देखिए इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर, ठीक है, लोअर लिमिट इन्फिनिटी है और अपर लिमिट क्या है इसकी आर है, ठीक। और क्वेश्चन दिया कैपिटल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर और यहां दे दिया उसने डी आर, ठीक है। अब देखो यहां पर जो ऑपरेटर लगा हुआ है डी आर, यानी कि आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो वेरिएबल कौन है, आर है। जैसे वेरिएबल एक्स होता था पहले, मतलब अगर मैं तुम्हें ऐसा सवाल दे दूं 1/x² dx, तो इसको कैसे हैंडल करोगे बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 dx, ठीक। फिर क्या करोगे, x की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 और प्लस c, सही है। तो x की पावर -1 अपॉन में -1 और प्लस c, तो यहां से आएगा x की पावर, देखो ये -1 माइनस आगे आ जाएगा और x की पावर -1 का मतलब 1/x प्लस c, यही आएगा। और मैं तो कहता हूं याद कर लो, आप याद कर लो भाई, क्या याद कर लो, बहुत काम पड़ता है। 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है और प्लस में c, याद कर लो, ठीक। नेक्स्ट देखो, मान लो मैंने आपको सवाल दिया इंटीग्रेशन ऑफ 1/m² dm, इसका आंसर क्या आएगा बताइए। इसका आएगा -1/m, क्योंकि यहां ऑपरेटर क्या था dx, तो यहां वेरिएबल x था, यहां ऑपरेटर dm है तो वेरिएबल m है, तो 1/m² का क्या आएगा -1/m प्लस c। बताइए कोई डाउट है। ओके नाउ अब देखिए ध्यान से, यहां से क्या हो जाएगा बताइए। ये देखिए बच्चों, g क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना। m क्या होता है, मास ऑफ द अर्थ, और स्मॉल m किसी बॉडी का मास है। अरे छोड़ो भाई, कैपिटल M भी मास है, स्मॉल m भी मास है। अब मास तो कांस्टेंट होता है, मास तो क्या होता है, मास चेंज होता है क्या भाई, मेरा मास तो चेंज होगा नहीं, किसी भी बॉडी का मास नहीं चेंज होगा। आप बाजार से आलू लेके आओगे 2 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम ही रहेगी ना, मास थोड़ी ना चेंज होता है। तो बेटा g भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, स्मॉल m भी कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और यहां कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, तो 1/r² dr, और लिमिट लगी हुई है इंफिनिटी से लेके कैपिटल R तक। ये इसकी एकदम रियलिस्टिक एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन की, जो हम फिजिक्स में यूज किया करेंगे। ऐसे बहुत सवाल आपको मिलेंगे। अब ध्यान दो बच्चों, ये बात आपको समझ में आई बेटा कि नहीं बताइए। GMM को मैं क्यों बाहर ले आया बच्चों, बताइए, ये बात समझ में आई। जिसको नहीं समझ में आई भाई, ये चल रहा है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी से लेके आर तक, बेटा इसको आप क्या लिख सकते हो, GMM और इंटू में 1/r² dr लिख सकते हो कि नहीं बताओ। क्योंकि GMM इंटू 1 वापस GMM हो जाएगा अपॉन में r², तो GMM कांस्टेंट है बेटा, बाहर ले आओगे और क्या बचेगा 1/r²। अब बताओ बेटा, अब बताओ, एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, ये एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो जवाब है, चल ये रहा है कि GMM जो कांस्टेंट है वो इस इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई कर रहा है। यस सर, है ना। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन आप ब्रैकेट में लिख दो ना चुपचाप, और ये इंटीग्रेशन तुम पढ़ के आए हो क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² dr कितना हो जाएगा ये -1/r, यस और नो, प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं लिमिट वाला, ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन बड़ा कितना हो जाएगा 1/r, ओ भी माइनस का, और लिमिट लगेगी कहां से कहां, लोअर से अपर, यानी कि इंफिनिटी से लेके आर तक, सही है। अब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, जब भी इंटीग्रेट करके माइनस में आए तो पहले माइनस बाहर ले लो, तो माइनस बाहर ले लोगे तो -GMM इन द ब्रैकेट 1/r, है ना, और इंफिनिटी टू r। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है। अब क्या खेल खेलना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करके दिखा रहा हूं। देखिए, अच्छा इंटीग्रेशन को ना आई से भी दिखाते हैं, आई से भी दिखाते हैं, यानी कि ये आई एक तरीके से, तो आई हमारा अभी तक यहां तक हम पहुंच गए, आई की वैल्यू इतनी है, ठीक। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। आई इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है बेटा, -GMM और इन द ब्रैकेट 1/r, माइनस बाहर चला गया, इंफिनिटी से लेके आर तक, चेक कर लो, यही है -GMM और इन द ब्रैकेट 1/r, इंफिनिटी से लेके आर तक, ठीक। लोअर लिमिट इंफिनिटी, अपर लिमिट आर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आई इज इक्वल्स टू -GMM। अब सुनो क्या करेंगे, अब वही बात है, क्या जो वेरिएबल था, कौन था वेरिएबल, स्मॉल आर, तो उस जहां जहां वेरिएबल आ रहा है वहां वहां एक बार अपर लिमिट रखेंगे और माइनस करके लोअर लिमिट, मतलब समझो 1/r की जगह अपर लिमिट रखोगे कैपिटल आर, और माइनस ये हो गया अपर लिमिट, माइनस 1/r की जगह लोअर लिमिट रखोगे इंफिनिटी।
और एक चीज आपको याद रखना है, क्या 1/∞ होता है कितना, 0, और 1/0 कितना होता है फिजिक्स में, इन्फिनिटी, याद रखना। ठीक, तो यहां से होगा I इज इक्वल टू माइनस GMM इन द ब्रैकेट 1/r और माइनस 1/∞ कितना हो जाएगा, 0। यहां से हो जाएगा आपके पास I इज इक्वल्स टू माइनस GMM, ओके, 1/r माइनस 0, 1/r। तो यहां से क्या आएगा आंसर, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर क्या आएगा, I इज इक्वल्स टू माइनस GMM इंटू 1, तो GMM अपॉन में R। कोई डाउट है बताइए? ठीक है, तो ये आपकी इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई है, तो इस टाइप का आपको मिला करेगा फिजिक्स में।